फाइंड ए टू द पावर 100। बात कम करो, आराम से आराम से। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखना। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 0 1 बाई 2 1, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए टू द पावर 100। मैंने कुछ बताया था क्या? अभी भी अगर हायर पावर्स अगर दिख रही हो किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा पावर अगर तुम्हें दिख रही हो, तो पक्का उसमें जुगाड़ होगा ही होगा। तो तुम्हें जनरली क्या करना होता है, ए है ए स्क्वायर ए क्यूब मैक्स टू मैक्स ए टू द पावर 4 तक निकालो, और तुम्हें अपने आप कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा। पैटर्न नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन छोड़ देना, कि ऑब्वियसली तुम मल्टीप्लाई तो करते रहोगे नहीं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर ले। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1 बाय 0 1 0 1 बाय 2 1, तो मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 0 1 बाय 2 1। मल्टीप्लाई करना आ गया सबको, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस वाले वेक्टर का डॉट इसके साथ 1, और ये कितना 0, ये कितना आएगा 1। इसका डॉट इसके साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, इसका इसके साथ 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, इसका इसके साथ 0 1। हाँ, ये तुम्हारा कितना आ गया, ए स्क्वायर। अब सिमिलरली मैं ए क्यूब निकाल दूं। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करें, ए स्क्वायर इंटू ए कर दे। तो ए स्क्वायर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसका, ए का। बोलो ए क्यूब के लिए, तो दिस इंटू दिस कितना आएगा, 1 0 1, इसका इसके साथ 0 0 0, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, इसका इसके साथ 0 1 1, ये तुम्हारा कितना आ गया, ए का क्यूब। कंफर्म करने के लिए एक और निकाल लेते, 1 0 1 बाई 2 1, कितना होता है ए। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना था, 1 0 1 0 0 0, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 2 0 1 1। दिख जाना चाहिए, क्या देखा, ये हमेशा 1 है, ये हमेशा 0, ये हमेशा 1 है। और ये वाला जो टर्म है पहले 1 बाई 2 था, फिर 1 हुआ, 3 बाई 2 फिर 2, तो एपी में चल रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 बाई 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 बाई 2। तो इसका हम उनको चाहिए 8 द पावर 100, 8 द पावर 100। तो फर्स्ट टर्म कितना, 1 बाय 2, और कॉमन डिफरेंस भी कितना, 1 बाय 2। तो 100 टर्म कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आएगा तुम्हारा 50। तो a टू द पावर 100 क्या बन जाएगा, 1 0 50 और कितना 1, ये आंसर होता। है क्या, तो समझ गए ना, कभी भी अगर हायर पावर्स दिख रही है तो पक्का जुगाड़ बनेगी ही बनेगी। बुलाया, चले दिखते तो पूछ लो, आगे चल रहे हैं ना। अगले लिखना, फाइंड a matrix B, find a matrix B such that 1 2 3 4 times B तो कितना I। find a matrix B such that this matrix into B becomes an identity matrix। ठीक है, बताओ क्या करते हो। देखो आई अपन को पता है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1।
ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स अपन को निकालना, बी कह रहा है अपन को कुछ भी होता पता नहीं है, कुछ भी वेरिएबल मान लो। अब दिस इनटू दिस क्या होना है, ये सीधा मल्टीप्लिकेशन लगा दूं, चार इक्वेशन चार वेरिएबल बनेंगे। देखो कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आता, 1a प्लस 2c ए प्लस 2c। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा, b प्लस 2d प्लस 2d। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बनेगा, 3a प्लस 4c। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना बनेगा, 3b प्लस 4d। दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1 0 0 1। और ये दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो, सेम। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो, सेम। तो a प्लस 2c की वैल्यू, a प्लस 2c की वैल्यू कितनी आएगी, 1। b प्लस 2d की वैल्यू, b प्लस 2d की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 3a प्लस 4c की वैल्यू कितनी आएगी, 0। एंड 3b प्लस 4d की वैल्यू आएगी 1। देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल इन a एंड c, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए c को एलिमिनेट कर दूं, c को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इसको दो गुना करके सेपरेट कर दूं, इसका दो गुना करो, इसमें से सेपरेट कर दो। तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस का 2a कितना बचेगा, a। 4c से 4c कटा, इसमें से इसको घटाओगे दो गुना करके तो कितना बचेगा, -2। इसमें से इसको घटा रहे हैं दो गुना करके, क्या आता है ना करना, तो कर लोगे ना। और a माइनस 2 होगा तो इधर जाता तो कितना आता, 3। कितना आएगा, 3/2। चलो आया। इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए इसका दो गुना करके सेपरेट कर दे, तो 3b माइनस 2b कितना आता, b। 4d से 4d कटता, 1 माइनस 0 कितना आता, 1। और b अगर 1 हो गया तो d कितना आएगा, -1/2। सिंपली दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया है। तो अब a b c d तुम्हें सब मिल गया। तो b मैट्रिक्स कितना था, a b c d, a कितना था -2, b कितना 1, c कितना 3/2, d कितना -1/2। है ना। और सब में से मैं कितना -1/2 कॉमन ले लू, बोलो ये कितना था 4, कितना था -2, ये कितना था -3, ये कितना था +1। क्या कर दिया, याद है किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते तो सब में जाके चिपक जाता था। तो देखो -1/2 इंटू 4 कितना बनेगा, -2। -1/2 इंटू -2 कितना बनेगा, +1। में लिखा है नहीं आ रहा क्या, तरीका से मैंने क्या किया, अपन को कुछ नहीं पता था बी के बारे में, तो अपन ने चार वेरिएबल मान लिए। बट सोचो ये क्वेश्चन आसान क्यों था, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स था। कौन सा मैट्रिक्स था, 2x2 का। बट अगर सोचो ये 3x3 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ 9 वेरिएबल्स बनते, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर अपन ये तरीका यूज नहीं कर पाते, करेंगे भी नहीं, है ना। उसके लिए कुछ और जुगाड़ होगी। 2x2 में समझ में क्या कर सकते हैं, तो चार इक्वेशन चार वेरिएबल सॉल्वेबल होते हैं। थोड़ा बताया, ठीक है। अब एक्चुअल में देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स में तुम अगर उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुम उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, आई। और ये ध्यान देना, कम्यूटेटिव होता है ओवर मल्टीप्लिकेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करने पर ही वो क्या देता है, आई देता है। सिंपल सी बात है, 2 और 2 का इनवर्स कितना होता है, 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 1 बनता है। वैसे मैट्रिसेस में क्या होता है, ए और उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में जो 1 का काम करता है कौन करता है, आई करता है। तो ये बेसिकली समझना, यहां ये जो बी है
वो जरा फील करो, वो और कुछ नहीं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए नाम दूं, इस मैट्रिक्स को अगर मैं क्या नाम दूं, ए, तो बी समझना और कुछ नहीं, ए का इनवर्स ही था। तो जो ए में किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि वो आई बन जाए, ए में किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि वो आई बन जाए, तो बी क्या होगा, ए इनवर्स ही तो होगा। इस एक्चुअल में यहां पे मैंने ये जो बी निकालने को बोला गया है वो और कुछ नहीं, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ही लिखा है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स ही अपन को निकालना था, तो अपन ने यहां से निकाल लिया, बस आया, बोल यहां तो बोल दो, फिर रुक जाओ, ठीक है, ये चला। और गौर करना, और ये हमने समझना क्या करा, एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है, और 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग याद रखेंगे, ना, इनवर्स ऑफ जनरल 2x2 मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ जनरल 2x2 मैट्रिक्स, जैसे अगर मान लो ए होता ए बी सी डी, ध्यान दो छाप लेना बाद में, इंटू बी, ये अपन को क्या बनाना है, आई बनाना है, तो बी जो होगा इट विल बी 1 डब ऑफ ए, 1 डब ऑफ ए इंटू डी ए माइनस बी माइनस का सी, दिस इज इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, ए, एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स बड़ा सिंपल होता है, इन दोनों को पलट दो, इन दोनों को पलट दो, डी यहां ए यहां, और इन दोनों में चिपका दो एक एक नेगेटिव, इन दोनों में चिपका दो एक एक नेगेटिव, और किसका डिवाइड देना पड़ेगा तुम्हें, डब्बा ऑफ ए का, मतलब इसके डिटरमिनेंट का तुम्हें क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, ये डिटरमिनेंट का तुम्हें क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। अब इसमें गौर करो, अपन को इस चीज का इनवर्स ही तो चाहिए था, तो इसका इनवर्स अब मैं डायरेक्टली सोच सकता हूं, इन दोनों को पलट दो, 4 यहां 1 यहां, और इन दोनों में क्या लगा दो एक एक नेगेटिव, और किस चीज से डिवाइड दिया मैंने, 1 डब्बा ऑफ ए, और इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6 मतलब कितना, -2, तो -2 से मैंने क्या दे दिया, डिवाइड। क्या कर रहा हूं, देखो एक तो तरीका इसका इनवर्स निकालने का ये बिल्कुल सही तरीका है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें तुमको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो अपन ने क्या किया, एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स सीधा याद कर लिया, सीधा इन दोनों को पलटो, इसमें नेगेटिव और डिटरमिनेंट ऑफ एसी का दे दो डिवाइड। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा ध्यान दो इधर, कि मैं कह रहा हूं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स या ए इनवर्स कैन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, सोचो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सोचो तभी एग्जिस्ट करेगा जब डब्बा ऑफ ए तुम्हारा नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर सोचो डब्बा ऑफ ए जीरो हो गया, अगर डब्बा ऑफ ए कैसा हो गया, जीरो, तो 1/0, और इसका सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, आ रहा है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, तुम्हारा नॉन जीरो होना चाहिए, आ रहा है, एंड सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, and such matrices are called non-singular matrices, non-singular matrices। कैसे में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटरमिनेंट कैसा होता है, नॉन जीरो, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होंगे, जिनका डिटरमिनेंट कैसा होगा, जीरो। हिस्ट्री में क्वेश्चन भी होगा शायद, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो बताओ लैम्डा क्या होगा, इस टाइप से, नॉन सिंगुलर मतलब सिंपली डिटरमिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंपली डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा होगा, जीरो होगा।
तो बताया। ये हम क्या निकालना सीख गए? किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, 3x3 का नहीं है, ये सिर्फ 2x2 के लिए काम करेगा। और वो भी इनवर्स तभी निकलेगा जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा हो, नॉन जीरो। हाँ? हाँ? तो बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर हमने एक और चीज सीख ली, क्या कि सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, का डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा होता है, जीरो। सिमिलरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा होता है, नॉन जीरो, का डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा होता है, नॉन जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चल आगे, आप आराम से। ठीक है, चले। अगला कंसेप्ट देखें। अगले ना, अच्छा सीखे सब लोग ना। अगले ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है और उस पूरे का अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट, तो सीधा डिटरमिनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं। सीधा डिटरमिनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में ट्रांसफर। ठीक है, मीन्स बहुत सारे मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई में हो, बहुत सारे मैट्रिसेस अगर सिंपली मल्टीप्लाई में हो, तो सीधा हम डिटरमिनेंट को सब में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि सारे डिटरमिनेंट्स डिफाइंड है, मतलब सबके सब तुम्हारे कैसे स्क्वायर मैट्रिसेस है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अभी तो डिफाइंड होगा ना डिटरमिनेंट किसी का, डिटरमिनेंट याद करो किसका डिफाइंड होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। तो मान के चल रहा हूं कि ए बी सी डी चारों के चारों कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर डब्बा निकालो, या इंडिविजुअली सबका डब्बा निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। आ रहा है? लेकिन ये चीज हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई में ही कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तो ये करना अलाउड नहीं है। ठीक है ना, दो मैट्रिक्स अगर एडिशन में हो और उसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करना है, डब्बा फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आया? और एक प्रॉपर्टी शायद मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, लैम्डा वाली, बताई थी क्या? लैम्डा ए का डब्बा, याद करो, लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं, लैम्डा टू द पावर एन इंटू कितना, डब्बा ऑफ ए, फिर एन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। ऑब्वियसली ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आना कुछ तो, ठीक है, ये ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं
भाई आ तो रहा है सबको, आराम से देखते चलो, जो चीज नहीं समझ में आए मैं पूछ लेना, ठीक है ना? अगला देखना, अगला कंसेप्ट देखना। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, अगर समझना दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब दोनों देखने में डिट्टो सेम हो। और अगर दोनों मैट्रिसेस दिखने में डिट्टो सेम है, तो सोचो उनका डब्बा भी तो सेम आएगा। अगर दो मैट्रिक्स दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, तो उनका डिटरमिनेंट भी तो सेम आएगा। आपस से मान के चलने की डब्बा डिफाइंड है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में? मीन्स किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में, ध्यान देना, किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में, समझ में आएगा मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर दो मैट्रिसेस अगर बराबर में दे रखे हो, तो हम दोनों साइड डब्बा ले सकते हैं। तो हम दोनों साइड, ठीक है, डब्बा ले सकते हैं। अभी इन सबका यूज करेंगे अपन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर तुम्हें बराबर कभी भी दिखे, तो तुम सीधा क्या कर सकते हो, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अभी अपन ने कुछ देर पहले बात किया दैट ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। बात किया था। तो सोचो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स ही तो निकल के आएगा। और ये भी क्या एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है, मैट्रिक्स ही है। दोनों मैट्रिसेस कैसे हैं, बराबर। इस साइड का मैट्रिक्स और इस साइड का मैट्रिक्स कैसा है, बराबर। और दो मैट्रिसेस अगर बराबर है, मतलब दिखने में डिट्टो सेम है, तो दोनों का डब्बा भी सेम होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो क्यों ना मैं दोनों साइड डब्बा ले लूं। तो इस साइड का डब्बा और इस साइड का डब्बा सोचो कैसा होगा, सेम। और कुछ देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो और पूरे पे डब्बा हो, तो क्या कर सकते हैं, डब्बे को दोनों में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। और आई का डब्बा याद करा था हमने, आई का डब्बा कितना आता था, वन आता था ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता था, वन। यहां से सोचो मैं क्या कह सकता हूं कि ए इनवर्स का डब्बा हमेशा क्या होगा, वन अपॉन डब्बा ऑफ ए। रिजल्ट आया कि ए इनवर्स का डब्बा हमेशा क्या होगा, वन अपॉन डब्बा ऑफ ए के बराबर होगा। ए का डब्बा अगर फोर है, तो ए इनवर्स का डब्बा कितना होगा, वन बाय फोर होगा। तो हमने करा कैसे, ये चीज अपन को पता है, तो दोनों साइड डब्बा लेना अलाउड है, तो दोनों साइड डब्बा लिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में डब्बा है, तो डब्बे को मैं दोनों में ट्रांसफर कर सकता हूं। और आई का डब्बा कितना होता है, वन। तो इसको नीचे पहुंचा दिया, है ना। डब्बा स्केलर होता है, ये जो वैल्यू वो तो एक स्केलर है ना, स्केलर वैल्यू को हम नीचे पहुंचा सकते हैं। क्या इसमें बस मैट्रिक्स में दो तीन क्लास अच्छे से पढ़ लो, जितने भी कंसेप्ट है सब उसी में कवर हो जाएंगे। बस सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बचते हैं। लॉजिक आया पहले, हमने एक और देखा, तुमने ये वाली प्रॉपर्टी सीखी। दूसरा हमने एक और चीज सीखी कि कभी भी अगर दो मैट्रिक्स तुम्हें बराबर दिखे, तो तुम दोनों साइड डब्बा ले सकते हो। बहुत फ्रीक्वेंटली थोड़ा चला, थोड़ा तो है ना। है ना? आगे चले। ठीक है, अगला बहुत अच्छे से ध्यान देना।
अगला कंसेप्ट जो होता है वो होता है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ इन मैट्रिसेस। पहला, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन देखते हैं। मान लो कुछ अगर ऐसा लिखा होता a प्लस बी इक्वल टू कितना, a प्लस सी। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक तरीका हम ऐसे सोच सकते हैं, मेथड वन, एड माइनस ए बोथ साइड्स, एड माइनस ए बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड माइनस ए का एडिशन कर दूं। इस साइड अगर तुम माइनस ए करोगे तो सोचो माइनस ए से प्लस ए कटता। इस साइड अगर तुम माइनस ए करते तो माइनस ए से प्लस ए कटता। कितना निकल के आता, बी इक्वल टू सी। सही बात है। और इसको हम इन जनरली इतना लंबा ना सोचकर अपन कैसे सोचते, भाई दोनों साइड ए दिख रहा है तो दोनों साइड ए से ए को काट दो, कितना आएगा, बी इक्वल टू सी। दिस थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना, मैं दोनों एक ही चीज है। अपन इनडायरेक्टली दोनों साइड से ए काट रहे हैं तो इनडायरेक्टली कर क्या रहे हैं पीछे, हम दोनों साइड माइनस ए तो ऐड कर रहे होंगे, याद है ना। लेकिन अब अगर हम सेम चीज, गौर करना अच्छे से, बाद में छाप लेना, बट अगर हम सेम चीज अगर देखें ओवर मल्टीप्लीकेशन, दो, और अगर लिखा हो a इंटू बी इक्वल टू कितना, a इंटू सी। ठीक है, तो इस बार अगर मैं मेथड वन में अगर बात करूं कि भाई a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी है, तो दोनों साइड में a उड़ा दूं और b इक्वल टू कितना, c। दिस थिंग इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन उठता है रॉन्ग क्यों है। रॉन्ग समझना इसलिए है क्योंकि अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने इनडायरेक्टली करा क्या, तो तुम क्या बोलते कि भाई a इंटू बी इक्वल टू क्या था, a इंटू सी था। तुम क्या बोलते, तो डिवाइड दे दो बोथ साइड विथ कितना, भाई a, ये तो कहते, तो क्या कहते हैं, a इंटू बी डिवाइडेड बाय कितना, a। और इस साइड क्या कहते हैं, a इंटू सी डिवाइडेड बाय कितना, a। लेकिन जरा सोचो, क्या हमने मैट्रिक्स डिवीजन पढ़ा है, क्या हमने मैट्रिक्स डिवीजन पढ़ा। मैट्रिसेस में दो ही चीजें होती है, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। दो मैट्रिसेस का डिवीजन सेंसलेस है। दो मैट्रिसेस का डिवीजन नहीं होता। मैट्रिसेस में या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। दो मैट्रिसेस का डिवीजन कभी भी नहीं होता। अभी रुक जाओ। अब क्वेश्चन उठता है, ध्यान दो, तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं ये चीज तो नहीं कर सकता, ये चीज तो करना गलत है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं ए को हटाऊं कैसे। तो समझना, जैसे अगर मान लो लिखा है 2 इंटू थ्री इक्वल टू 2 इंटू ए। मान लो अगर लिखा है 2 इंटू थ्री इक्वल टू कितना, 2 इंटू ए। मुझे 2 हटाना है और तुम 2 का डिवाइड नहीं दे सकते, तो मैंने कहती है डिवीजन अलाउड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं 2 का डिवाइड नहीं दूंगा, मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं तो कर सकता हूं। क्लिक हुआ, तो यहां भी हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते, तो क्यों ना मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ ए इनवर्स। तो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। और कुछ ही देर पहले हमने सीखा था कि ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई। तो आई इंटू बी और ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई, आई इंटू सी। और याद करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है, क्या आ गया, बी इक्वल टू सी। कभी भी अगर तुम्हें कभी भी मैट्रिक्स में दोनों साइड कोई मैट्रिक्स अगर काटना हो, तो हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड ना देके दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ।
लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी वही है कि सर ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी लिखा था, तो आया तो वही घूम फिर के बी इक्वल टू सी, तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, सीधे ही काट दो। अब ध्यान देना, इसमें एक छोटा सा कैच है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुमने यहां पे क्या किया, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी था, तुमने यहां पे किस चीज का प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स का। लेकिन सोचो क्या ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स याद करो, एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या थी कि डब्बा ऑफ ए कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मींस दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग, बिल्कुल सही बात है, बट कब? इफ एंड ओनली इफ डब्बा ऑफ ए इज नॉन जीरो। मींस ये कहना डायरेक्टली कि भाई ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है, तो भाई डायरेक्टली काट के मैं बोल दूं बी इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि भाई ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है एंड ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दो इंफॉर्मेशन अगर मुझे गिवन हो, तो ये कहना बी इक्वल टू सी होगा, वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आया। सबसे पहले मेनली ये समझना है कि एडिशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, काट दो चलेगा। जब भी मल्टीप्लाई में तुम कोई भी चीज मैट्रिक्स को काट रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि तुम कुछ ना कुछ चीज दोनों साइड क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? तो कायदे से मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम ओवर मल्टीप्लाई अगर कुछ काटना चाह रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो चीजों का यूज करना पड़ेगा, और वो दो चीजें हैं प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, हम दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, वी कैन मल्टीप्लाई both side by any matrix which, ठीक है, which exists। अंदना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तुम दोनों साइड किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बशर्ते वो एग्जिस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत जला, थोड़ा छापो फिर आ जाएगा, टेंशन। एग्जाम्पल कर, कब लिया क्या? हाँ? आ रहा नहीं आ रहा?
यार हो गया। हाँ बोलो। सेवा में चाहिए किया कुछ, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, बेड, चलो पैरा जाओ आराम से मार के लेट जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ क्या चाहिए, पेशू तो बता देना है ना। चलो आ यहाँ तक अपन को थोड़ा सा देखना, समझ जाओ। यहाँ देखना मैंने दो वर्ड यूज किए, प्री मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ जाओ थोड़ा, देखना ये होते क्या है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता b इंटू ए इक्वल टू ए एंड अब ऑफ ए इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, मान लो क्वेश्चन होता फाइंड b, बात तुम करो। b इंटू ए की वैल्यू a के बराबर है और डब्बा ऑफ ए कितना है तुम्हारा, 4 है। तो हमारा बहुत मन करेगा कि मैं इसे ही काट दूं, ऐसा अपन को इतने आसानी से नहीं करना। तो बस ये सोचो कि अगर तुम्हें दोनों साइड से a को हटाना है, मुझे इस a को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बगल में a इनवर्स चाहिए। लेकिन मान लो अगर हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया विथ कितना, a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई होता है मतलब इस नंबर के आगे, इस मैट्रिक्स के भी आगे, दोनों साइड हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर सोचो तुमने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी ए के आगे ए इनवर्स आ जाएगा और इसके भी आगे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा। तो जरा सोचो ए इनवर्स इंटू ए, ये तो क्या बनेगा, आई। और इसमें मैं इन दोनों को पलट सकता हूं, सोच रहा हूं पलट सकता हूं। तो मैं इनको पलटना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ए इनवर्स और बी आपस में कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो समझना हम यहां फंस जाते, माना है? तो ये तरीका तुम्हारा क्या होता, गलत, फंस जाते यहां पे। इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे विथ कितना, ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसके भी बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, बी ए इंटू कितना, ए इनवर्स, और ए इंटू कितना, ए इनवर्स। और ये मैंने लिखवाया था, याद करो, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है और ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है। और ए इंटू ए इनवर्स भी यहाँ कितना होगा, आई। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट बी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी। ये समझ में आया कब प्री मल्टीप्लाई यूज करना है, कब पोस्ट मल्टीप्लाई यूज करना है। आ रहा नहीं आ रहा, जिस भी चीज को तुम्हें खत्म करना है या जिस भी चीज को काटना है दोनों साइड, उसको हटाने के लिए बस ये सोच लो कि प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताया क्या ना क्या। अब उनको दोनों साइड ए काटना था, ए को हटाने का एक ही तरीका है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। बट ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तभी अपन करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, ताकि इसके बाद में ए इनवर्स आए। और ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई। यहां से कितना बचेगा, बी। यहां से भी कितना आएगा, आई। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, आई आ गया। हाँ? तो क्या तुम ये सोच सकते हो, अगर सोचो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, तो सोचो इसमें हम लोग ए को नहीं काट सकते। फील करो, इसमें ए को हम कुछ भी कर लो नहीं काट सकते। करो क्यों, क्योंकि अगर तुम ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो ये तो कट जाएगा, बट यहां फंस जाएंगे। और अगर तुमने ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां ए इनवर्स आएगा, यहां फंस जाएंगे। क्या बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमेशा ये कटेगा ही कटेगा। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन बन गई तो ए तुम कुछ भी कर लो नहीं हटा सकते। क्या?
ये तो मैट्रिसेस में ये बहुत जरूरी आता है कि तुम ऑर्डर को नहीं बदल सकते, है ना, और रैंडमली कुछ भी नहीं काटोगे। वही चीज काट सकते हो जिसका तुम मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड करके हटा सकते हो। तो बताया, दो तीन चीजें सीखी अभी तक अपन ने। एक तो a इंटू बी का डब्बा है तो डिटरमिनेंट को सब में बांट सकते हो। फिर हमने देखा कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो हम दोनों साइड डब्बा ले सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड अगर कोई मैट्रिक्स को काटना है तो इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसके इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। चीज आई, इसका यूज पढ़ा रहा हो ना। हो गया। सब लिया क्या, a इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सब लिया समझ, आप लो आराम से, आप लो फिर बता। हाँ क्या, चले अब पूरा फोकस बाद में छाप लेना और टाइम दूंगा। पहले तो मुझे बताओ, अगर दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, दो अगर स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनका प्रोडक्ट अगर कैसा है जीरो, इससे हम लोग क्या इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं। दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो हो रहा है तो इससे हम लोग क्या चीज कह सकते हैं, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। बताता है ना, फिर ए विल बी जीरो और बी विल बी जीरो, दोनों नहीं हो सकते क्या, वो अलग से लिखना पड़ेगा क्या, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इधर और में ऑटोमेटिकली याद करो, जब दोनों चीजें होती थी वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता था, है ना। चलो अब समझना, अगर तुम्हें दे रखा है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर क्या है, क्या है, जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ही तो आएगा ना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो सब लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, क्या इंप्लाई कर सकते हैं, आइदर ए इज नल और इज नल। समझ में आता है, एग्जांपल ले ले, बोलो। मान लेते ए अगर मैं लेता ए, और मान लो अगर बी लेता, उनको मल्टीप्लाई करें, दिस डॉट दिस कितना आता, जीरो, दिस डॉट दिस कितना आता, जीरो, दिस डॉट दिस जीरो। तो स्टेटमेंट वन जो मैंने लिखा है, आइदर ए विल बी नल और बी विल बी नल, आया false है। मैंने क्या किया, अगर मान लो तुम्हें स्टेटमेंट दे रखा है कि भाई इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू नल, क्या ये कहना सही है, फॉल्स है, सब सब कहीं नहीं आई है क्या, पक्का है ना, कि मैट्रिसेस में ऐसा कहना कि भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स हो रहा है तो इनमें से कम एक नल मैट्रिक्स होगा ही होगा, ये कहना गलत है। और देखें, देख लो छाप लेना। मान लो अगर मैंने स्टेटमेंट टू का आइदर ए का डब्बा जीरो और बी का डब्बा इज जीरो,
क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं मानना, पहले सीख लो। यहां ए डॉट भी नल था, यहां कहीं ना कहीं उन्हीं मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट की बात चल रही है, ठीक है। और अपन ने एक चीज सीखा था, क्या? ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन ही तो है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। यहां पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल। कहना चाहता है कि भाई ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसे हैं? बराबर है। और दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों दिखने में डिट्टो सेम है, और दोनों अगर दिखने में डिट्टो सेम है तो उनका डिटरमिनेंट भी कैसा आएगा? सेम। या एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा कौन सा होता है? टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड। हम दोनों साइड क्यों ना डब्बा ले ले, टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड। तो अगर हम दोनों साइड डब्बा लेते तो क्या आता? डब्बा ऑफ ए इंटू बी तो कितना? डब्बा ऑफ जीरो, तो नल मैट्रिक्स। और डब्बा ऑफ नल मैट्रिक्स कितना आएगा? जीरो। और याद करो अपने सीखा था दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट को इंडिविजुअली हम दोनों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या आ गया? डब्बा ऑफ ए इंटू डब्बा ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? जीरो। और डब्बा ऑफ ए एंड डब्बा ऑफ बी, सोचो ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, ऑफ ए और डब्बा ऑफ बी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। और दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो हो रहा है, दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? आइदर डब्बा ऑफ ए जीरो और डब्बा ऑफ बी इज जीरो। दिस स्टेटमेंट इज तो क्या? एक हथियार हमारे पास हमेशा कौन सा होगा? टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड। समझला? तो बोल दो। क्या? अगला स्टूडेंट बताना। A inverse and B inverse cannot coexist. A inverse and B inverse cannot coexist. दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ट्रू या फॉल्स? किसी भी चीज का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? उसका डब्बा कैसा हो? नॉन जीरो। ये क्या कह रहा है कि दोनों के इनवर्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सोचो या तो डब्बा ऑफ ए जीरो होगा, या डब्बा ऑफ बी जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ नॉन जीरो हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ क्या हो जाए? नॉन जीरो। क्योंकि अगर दोनों एक साथ नॉन जीरो हो पाते तभी तो दोनों के इनवर्स एक साथ एग्जिस्ट कर पाते। तो आ रहा है ना भाई? ठीक है? अगला बहुत ध्यान देना चाहिए। ए डॉट बी क्या गिवन है? नल। अंदर मैं क्यों ना दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स। बोलो, प्री मल्टीप्लाई करते हुए ए इनवर्स तो क्या था? ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी तो कितना? ए इनवर्स इंटू कितना? नल। नल में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही रहेगा। और ए इनवर्स इंटू ए कितना बनेगा? आई। तो आई इंटू बी इक्वल टू कितना? नल। therefore बी इक्वल टू कितना? नल। सारा प्रोसेस करना सही है गलत है? सब जो मैंने लिखा ये सब करना सही है कि गलत है? पूरा जो मैंने प्रोसेस किया वो करना सही था कि गलत था? क्या हमने क्या किया? दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किया विद कितना? ए इनवर्स। क्या कहीं इंफॉर्मेशन दी थी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कहा था क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है?
कैसे यूज कर लिया इसका? आ रहा है, दिस होल प्रोसेस इज फॉल्स एज वी डोंट नो, as we don't know that A inverse exists or not. समझ गए ना? जब तक हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ना गिवन हो कि भाई ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते। ना बिल्कुल दोनों सेट किसी भी चीज का प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करो चलेगा, बशर्ते वो एग्जिस्ट कर रहा हो। समझ गए ना? और इनवर्स तो खास तौर पे तुम तभी यूज करोगे जब इंफॉर्मेशन गिवन हो कि भाई फलाना चीज का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक ना दिया हो और अगर तुमने इसको यूज कर लिया तो वो गलती होगा। तो बताया? तो बता रहे नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अगला लिखना और क्लियर होगा। स्टेटमेंट 5। अब अगर मैं तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन दे दूं दैट डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब मैंने तुम्हें एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, क्या? कि डब्बा ऑफ ए 1 है। सही था? साथ में ये इंफॉर्मेशन तुम्हें और देती। अब मैं तुमसे दो स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। पहला, डब्बा ऑफ बी 0 होगा, ट्रू या फॉल्स? डब्बा ऑफ बी 0 होगा, ट्रू या फॉल्स? सही बात है, समझ में आ रहा है? तुमने सीखा था या तो डब्बा ऑफ ए 0 होगा या तो डब्बा ऑफ बी 0 होगा, और डब्बा ऑफ ए मैंने क्या दे दिया? 1, तो वो तो 0 है नहीं। पक्का डब्बा ऑफ बी को क्या होना पड़ेगा? 0। ये चीज तो बिल्कुल बी पार्ट अच्छा होगा। बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर डब्बा ऑफ ए 1 है, क्या मैं कह सकता हूं कि बी एक नल मैट्रिक्स होगा? अब समझो, कभी भी अगर तुम्हें लिखा दिख जाए कि भाई इस मैट्रिक्स का डब्बा 1 है या इस मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो है, ये सिर्फ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, ए का इनवर्स भाई एग्जिस्ट कर रहा है। इसका यूज अब तुम कर सकते हो। अभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डब्बा अगर तुम्हें नॉन जीरो दिख रहा है तो ये चिल्ला चिल्ला के एक चीज कहता है कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुम इसका कहीं भी यूज कर सकते हो। और चूंकि अब मुझे पता चल चुका है कि भाई ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब मैं ए इंटू बी क्या था? नल था। तो अब मैं ए इनवर्स का यूज कर सकता हूं। तो अब प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स करना जो बिल्कुल सही है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और तो ए का इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना? नल। therefore बी इज इक्वल टू कितना? नल। अब ये है ट्रू। अरे ये कहना कब ट्रू था? जब ये हमें दिया था। डायरेक्टली ये कहना गलत था जब तक ये इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। तो बस आगे और थोड़ा सा होगा।
आगे चलो अगले लिखना, तुरंत जाओ, फिर देख लो, बाद में छाप लेना। ए डॉट बी इक्वल टू ए, बात कम करो, देख लो, छाप लेना। मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अभी सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन गिवन और कुछ नहीं दिया। स्टेटमेंट वन, बी इज इक्वल टू कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, काट दो। हमारा डायरेक्टली ऐसे काटना और कहना बी इक्वल टू आई होगा, गलत। स्टेटमेंट टू, डब्बा ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग डब्बे की इंफॉर्मेशन कैसे निकाले? हम दोनों साइड के ले सकते हैं डब्बा, दोनों साइड डब्बा ले सकते हैं। तो a इंटू बी इंटू ए, दोनों साइड डब्बा ले ले, डब्बा दोनों में बढ़ता। डब्बा ऑफ ए इंटू कितना, डब्बा ऑफ बी तो कितना, डब्बा ऑफ ए, डब्बा ऑफ ए अभी स्केलर है, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो स्केलर में तो काट सकते हैं। स्केलर में काटेंगे तो डब्बा बी कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा? केस बनेगा, या तो डब्बा ऑफ ए 0 है या डब्बा ऑफ ए 0 नहीं है। अगर a इंटू बी अगर a के बराबर होता है तो क्या हमेशा b इक्वल टू बनाता है? केस बनता है ना। अगर a 0 हो गया तो सोचो b कुछ भी हो सकता है, आराम से। अगर a 0 हो गया तो b 2 रख दो। हाँ, अगर a 0 नहीं हुआ, मान लो a 2 हुआ, तो 2 से 2 काट दो, तो बिल्कुल b तुम्हारे क्या आएगा, 1। नहीं है क्या? इस डायरेक्टली तुम ये नहीं कह सकते कि भाई डब्बा ऑफ ए से डब्बा ऑफ ए काट दो, डब्बा बी 1 होगा। वो तभी होगा जब डब्बा ऑफ ए कैसा हो, नॉन जीरो, तब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि डब्बा बी कैसा होता, 1। लेकिन अगर डब्बा ऑफ ए 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो सोचो डब्बा ऑफ बी कुछ भी रख दो। नहीं कहता है, नहीं चला। अगला लिखना, अगला स्टेटमेंट देखो, ठीक है। इफ, बात कम करो, इफ डब्बा ऑफ ए इक्वल टू 3, इफ डब्बा ऑफ ए इक्वल टू कितना, 3, देन बी विल बी इक्वल टू आई। अगर डब्बा ऑफ ए 3 है तो बी इक्वल टू आई होगा, ट्रू है? क्योंकि समझना, ये बस अब उनको चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज कह रहा है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं इसका यूज कर सकता हूं, और इसका यूज अगर मैं करना चाहूं तो प्री मल्टीप्लाई करूंगा कि पोस्ट मल्टीप्लाई? देखो, अपन को इस ए को अगर उड़ाना है तो आगे ए इनवर्स देना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई कितना, ए इनवर्स, और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, बी इक्वल टू आई। ये अपन तभी कर पाए जो हमने ये पहले कंफर्म किया कि भाई ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा क्या? नहीं ना? ज्यादा हो रहा है क्या?
आगे स्टेटमेंट 4 देखना तो ध्यान देना, बहुत अच्छा है। इफ, बस बस एक लास्ट रॉ देख लो। इफ बी माइनस आई का डब्बा इज नॉन जीरो, देन ए इज नल मैट्रिक्स। और देख लो, अच्छा। इफ बी माइनस आई का डब्बा इज नॉन जीरो, देन ए इज अ नल मैट्रिक्स। अब जरा समझो इसमें क्या इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। बी माइनस आई का डब्बा कैसा है, नॉन जीरो। और ये अपन को क्या कह रहा है, जिस भी मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो होता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। माना कोई भी मैट्रिक्स लिखा हो, इसका डब्बा नॉन जीरो, तुम्हें पता चल गया, समझ जाना उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनसे अब मैं इस मैट्रिक्स का यूज कहीं भी कर सकता हूं, बट इस मैट्रिक्स का यूज सोचो किसके साथ करते फायदा होता। इसका यूज किसके साथ करोगे तो फायदा होगा, बी माइनस आई के साथ। इसका मल्टीप्लाई बी माइनस आई में करोगे तभी तो मजा आएगा ना। लेकिन बी माइनस आई अपन को लाना पड़ेगा, माइनस आई कहां से लाऊं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या था, ए को यहां खींच लें, यहां खींच लें, ए कॉमन ले लूं, हाँ? क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ कितना, बी माइनस आई का इनवर्स जो हम कंफर्म कर चुके एग्जिस्ट कर रहा है। और बी माइनस आई के इनवर्स से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, ए इंटू कितना, बी माइनस आई। और ये क्या लिखा, बी माइनस आई का कितना इनवर्स, ये कितना है, नल। ए इक्वल टू कितना आएगा, नल। नहीं चला, नहीं चला क्या, कुछ भी नहीं आया क्या, तो क्या नहीं आया पूछ लो। इस दिन में ये क्वेश्चन में गिवन था कि इसका डब्बा नॉन जीरो था, इनवर्स भी किसका एग्जिस्ट करेगा, जिस मैट्रिक्स का डब्बा नॉन जीरो, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसको यूज करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं बी माइनस आई भी तो चाहिए। मैंने कह रहा इस ए को यहां भेजा, यहां से ए कॉमन लिया, ये आ गया। और एक बार बी माइनस आई देखा और ये एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, बी माइनस आई के इनवर्स से। आगे ये क्वेश्चन तुम लोग करो शांत। यही मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ना। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी,
तो कौन सा? बात नहीं करो, ट्राई करो अच्छे से।
तक पहुंच गए पूरे? ये हो गया क्या यार? बने कि नहीं बने? देख ले क्या अंत? ट्राई कर ली सबने? चलो देखना, बात कम करो, बस देख लो। चलो पहले क्या था? ए डॉट बी इक्वल ए डॉट सी। ए काटना हो कहना बी इक्वल सी होगा, पक्का गलत है? हाँ हाँ ठीक है, तो से डब्बा ले ले। डब्बा ऑफ ए इंटू कितना डब्बा ऑफ, बात कम करो, ये होगा डब्बा ऑफ ए काट दें, स्केलर है। बोलो किस बनेगी? तो डब्बा ऑफ ए जीरो होगा या डब्बा ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो। अगर डब्बा ऑफ ए जीरो हुआ, सोचो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग, तो जरूरी नहीं कि बी और सी बराबर हो। हाँ अगर डब्बा ऑफ ए कैसा होता? नॉन जीरो, तो फिर हम लोग कंफर्म क्या कह सकते? डब्बा ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? डब्बा ऑफ सी होगा। हाँ? क्या नहीं आया? अगले में डब्बा ऑफ ए टू है, पक्का ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस होगा, और ये वाला केस होगा तो पक्का डब्बा ऑफ बी क्या होगा? डब्बा ऑफ सी के बराबर। स्टेटमेंट कैसा होगा तुम्हारा? ट्रू। और अगर डब्बा ऑफ ए टू है, एक और चीज कह सकते हैं, ए का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। और ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता हो तो उसका यूज कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई की पोस्ट मल्टीप्लाई? प्री मल्टीप्लाई विथ कितना? ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए कितना होता? आई। इक्वल टू क्या आया था? सी। ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा कैसा होता? ट्रू। नहीं चला? अभी भी किसी का डब्बा नॉन जीरो दिया हो तो सिंपली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका यूज करने की कोशिश करो। अगला स्टेटमेंट, डब्बा ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू डब्बा ऑफ सी। तो डब्बा ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू डब्बा ऑफ सी, तो देखो पक्का ये वाला किस रहा होगा? पक्का डब्बा ऑफ ए क्या होगा? जीरो। और डब्बा ऑफ ए अगर जीरो है तो ए कैसा है? सिंगुलर। ऐसा है सिंगुलर। यहां क्या लिखा था? नॉन सिंगुलर। ये स्टेटमेंट तुम्हारा कैसा होता? फॉल्स। तो अगर ये वाला केस होता तो इसमें तो डब्बा ऑफ बी और डब्बा ऑफ सी बराबर आते ना। यहाँ पे लिखा है डब्बा ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू डब्बा ऑफ सी, पक्का ये सिनारियो होगा, डब्बा ऑफ ए जीरो होगा, ए कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसका क्या? कौन सा है? चलो क्या लिखा है? बी माइनस सी का डब्बा नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है? कि बी माइनस सी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो है ना? इसका डब्बा नॉन जीरो तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। इसके इनवर्स का यूज करना अपन को, तो इसका इनवर्स का यूज किसके साथ करोगे? बी माइनस सी के साथ ही। बी माइनस सी कहां से लाए? इसको इधर पहुंचा दे, तो ए डॉट बी माइनस का कितना? ए डॉट सी इक्वल टू कितना? नल। ए कॉमन ले ले, तो बी माइनस का सी इक्वल टू कितना? नल। और चूंकि बी माइनस सी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी माइनस सी के इनवर्स का क्या कर दे? पोस्ट मल्टीप्लाई। माइनस सी के इनवर्स का क्या कर दे? पोस्ट मल्टीप्लाई। कितना आता? ए इक्वल टू कितना? नल। क्या दिया है? आई दिया है क्या? ए तुम्हारा क्या आ गया? इसके इसमें नल आ गया, फॉल्स आएगा। क्या था क्या? अगले का बताओ।
तो फॉल्स, कोई ट्रू वाला है कि नहीं है, बोला है कोई? चलो, क्या किया, क्या किया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, does that A dot B is equal to कितना, नल, ठीक है ना? then both A and B are singular, both A and B are singular। बात कम करो, that कर लेते हैं, that w of A is non zero, that suppose A non singular होता, मान लेते कुछ देर के लिए, मींस w of A कैसा होता, नॉन जीरो। और अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या कंफर्म कर सकते थे, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर सकते थे। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों ना मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, कितना, ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई करते अगर मैं ए इनवर्स से, जरा सोचो क्या आता, ये आई बनता, तो बी तुम्हारा क्या बन जाता, नल। क्वेश्चन पढ़ो, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, तो अगर ए नॉन सिंगुलर हो जाता तो बी नल हो जाता, और बी को अपन को नल नहीं करना, तो ए को कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर। सेम बी के साथ होता, अगर बी नॉन सिंगुलर हो जाता तो सोचो ए नल हो जाता, बट ए भी कैसा है तुम्हारा, नॉन जीरो। इस दोनों को तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर, है ना? नहीं, पूछ लो, पूछना हो तो, पक्का, वापस सुन लो एक बार। मैंने कहा अगर ए नॉन सिंगुलर मान लो हो जाता, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो प्री मल्टीप्लाई करते इनवर्स से, बी कितना निकल के आता, नल। क्वेश्चन में लिखा है ना कि ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, मतलब ऐसा अपन को नहीं होने देना, ए तुम्हारा नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता, तो ए कैसा रहा होगा, सिंगुलर, बी के साथ। नहीं, तो कितना, तो आगे, तो चले, तो हाँ, क्या डिस्कस करना है, ये करना है क्या, निश्चित है ना? हिस्ट्री निकालो, क्वेश्चन मार्क कर लो, बात कम करो। पंद्रह तक कर लिया था ना? शांत, अंदर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, प्रूफ यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, तो तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं करना, जैसे प्रूव कर सकते हो कर सकते हो, है ना? तुम्हें बस चीजों को प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन तुम लोगों को नहीं आता तो उसकी टेंशन मत लेना, नॉर्मली जैसे प्रूव करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना? जाएगी, पूरी लिस्ट कर लेना।
टीसीटी 1 पूरी कर लेना, टीसीटी नंबर 1 पूरी कर लेना, ठीक है ना। इसमें ट्रांसपोज बचा है, ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन छोड़ देना, जिसमें ऐसे वाले मैट्रिसेस हो ना वो छोड़ देना, इसमें ये लगाओ, ठीक है ना। इसमें ये लगाओ, ट्रांसपोज का क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देना, वैसे नहीं है मैंने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद से, उसको छोड़ देना भी है ना। टीसीटी 1 पूरी कर लेना ध्यान से, ठीक है ना।